आरसीएम में इनकम लेने के लिए मिनिमम 2 लोगों को, आगे बोलो, 2 लोगों को, यही तो बात गलत है, जोड़ना पड़ता है। 2 को नहीं, आपने 100 को जोड़ा होगा, लेकिन इनकम नहीं आ रही है। आरसीएम में कामयाब होने के लिए 2 लोगों को तैयार करना पड़ता है। ये देखिए, यदि ये रूबी बनेंगे तो यहाँ बीच के क्या बनेगा? इनके इनकम आएगी 2.5 लाख, तो यहाँ कितनी आएगी? इनके आएगी मर्सिडीज कार, यहाँ आएगा हेलीकॉप्टर। समझ में आ रहा है? लोग बोलते जुड़ते ही नहीं, जोड़ने से कुछ नहीं होगा। लोग खूब जुड़ते हैं, मेहनत कीजिए, तैयार कीजिए उनको, और जो टीम बनाने के लिए मेहनत करता है वो टीम आने वाले समय में आपको फ्री कर देती है। और मुझे बहुत फख्र होता है सुनील शर्मा और आशीष जी पे, इन्होंने न केवल अपने आप को साबित किया, अपनी बड़ी टीमें बनाई। तो मैसेज लेना चाहते हैं आशीष जी से, आपने बहुत ज्यादा समय सुन लिया है, ये बोलेंगे 1 मिनट और सुनील शर्मा जी बोलेंगे कम से कम 5 मिनट, क्योंकि ये बहुत विजनरी लीडर हैं। और मैं तो टाइगर टीम का विजन यदि है तो सुनील शर्मा में है। एक बार जोरदार ताली सुनील शर्मा जी। एक्साइटेड हैं? यस। आर यू एक्साइटेड? पीछे वाले ऐसे कर सकते हैं, आगे वालों को भी। एक्साइटेड हैं? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? तो डायमंड के प्रोग्राम में आते रहना, डायमंड चले जाओगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जिन लोगों के बीच रहोगे वैसे हो जाओगे। मेरा नाम सुनील शर्मा है, पलवल हरियाणा से हूँ, पिछले 5 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले एक मोबाइल का स्टोर में चलाया करता था, जो 7 बजे खुलता था, 11 बजे बंद हो जाता था। आरसीएम नरेश जी के माध्यम से मेरे को आया और मैंने नरेश जी को लगभग 60 बार भगा दिया था, क्योंकि इनको आरसीएम का प्लान दिखाना। ये तो एक गीत गाते थे कि राशन बदलना, मैंने कहा पापा आर्मी से CST कैंटीन का कार्ड है, पागल बनाने की जरूरत नहीं। हेलो, फिर एक CD मेरे को सुनाई गई टेक्निकल अब हाथ में, माननीय श्री मुकेश कोठारी सर, एक बार जोरदार तालियां सकते हैं। टेक्निकल हाथ में CD सुनाई गई तो कोठारी साहब की कुछ स्टोरी सुनील शर्मा से मैच करती है।
और मुझे डाउट हो गया ये जानबूझ के रिकॉर्डिंग करवा के लाया है। इसको मेरा पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड पता है, पर जैसे जैसे वो स्टोरी आगे बढ़ी तो वो पाइपलाइन की ओर मुड़ गई और उसमें उन्होंने बताया 50,000 पर डे का पानी आता है। तो मैंने हिसाब लगाया कि 15 लाख रुपए कमा रहे हैं कोठारी साहब। हेलो, फिर मैंने चेक किया, दादाजी हरियाणा पुलिस में थे, पापा आर्मी में, 2 भाई एडवोकेट हैं, चाचा जी भी एडवोकेट हैं। तो समझ में आ गया ये सब बाल्टी वाला काम कर रहे हैं। सुनील, तुझे जीवन में मौका मिला है पाइपलाइन बनाने का, और वो पाइपलाइन ऐसे ड्रिल करके दिमाग में घुस गई कि फिर कुछ समझ में आया ही नहीं। हेलो, वो जो दुकान जिससे पूरे घर का भरण पोषण होता था, परिवार में बड़ा हूं, या पापा की मेडिकल पेंशन आती थी, उससे गुजारा होता था, एक झटके में दुकान छोड़ी और फुल टाइम कूद गए। तो मजा आ गया होगा। चेक आ जाते हैं शुरू में बड़े बड़े, है ना। हेलो, लोग बोलते थे 4 महीने में इसी दुकान पे बैठा दिखा दूंगा, और मैं नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता हूँ। मुझे अगर कोई अड़ जाए तो उससे नहीं हो सकता। तो मैंने अपने दिमाग को ट्रेंड कर रखा है, ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता। और वो काम जो आप सीखना चाहो और आपको ये मैसेज चला जाए कि ये तो तुझे करना ही है, वो आप सीख जाओगे। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्हें खाना बनाना नहीं आता, पर इनके दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है, ये तो तुम्हें बनाना ही है, तो ये सीख जाती है। नहीं, मुझे पता चल चुका था कि यहाँ वो हर काम तुझे सीखना होगा। स्टेज पे माइक पकड़ने में बैंड बजती थी शुरू में। हेलो, सारे काम करवा लो, ये गलीचे बिछवा लो और कुछ पर्दा ठुकवा लो, ये बैनर टंगवा लो, पर ये मत देना। हेलो, और अब लगता है सारे काम तुम करो, ये दे दो। हेलो, और जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे चैलेंज रहे। 2007 से मेरी ज्वाइनिंग है। 2013 में माननीय गुरुदेव रामकिशन के माध्यम से बिजनेस सरेंडर होकर सीखना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले अपनी तरीके बहुत लगाए थे और लगता था जैसे मैं कर रहा हूं वैसे सही है। आज वो कुछ तरीके सही थे, कुछ गलत थे, पर एक शानदार कोच, माय मेंटोर, एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, एक बार दोनों, और एक बार धमाकेदार तालियां माननीय श्री रामकिशन जी के लिए, जोर करने वाली। कोच तो रामकिशन जी दुनिया भर के लोगों के हैं, सरेंडर कौन है? वो ज्यादा ले जाएगा, और ये ज्यादा ले गया। ये एग्जांपल है उसके सामने आया ना। मेरी काउंसलिंग के बराबर पूरी टीम की नहीं हुई, क्योंकि मैं समय चुराना जानता हूं। मैंने श्री सतीश पंडित जी को सुन रखा था कि काउंसलिंग के लिए, हेलो, व्हाट्सएप के पास टाइम नहीं होता था तो मैं ट्रेन में, हेलो, अंबाला से दिल्ली की यात्रा करके और वापस चला जाता था, क्योंकि सर तो बिजी रहेंगे। सुनील भी इंदौर गया सर के साथ कि काउंसलिंग मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को समय बाद एक वहम चढ़ जाता है कि अब मुझे सब आ गया। क्या आ गया? सब आ गया, गया, सब आ गया, और फिर वो अटक जाते हैं उस पिन पे, फिर जोर लगाते रहते हैं और वो पिनें चेंज नहीं होती। क्या आप अपने उस्ताद के सरेंडर हो सकते हैं? कितने लोग? आधे खड़ा नहीं कर रहे भाई, डायमंड बच जाओ। मेरे अगर घर की बात मैं करूं तो घर हमारा रोड से लगभग 6 फीट ऊपर था, और धीरे धीरे रोड उठा। हेलो, सरकार की हर साल मेहरबानी हुई, रोड उठता गया और घर लगभग रोड से 6 फीट नीचे से आया। सुनी, समझ में आ रही बात? और बारिश हो जाए तो स्विमिंग पूल बन जाता था, और मैं और मेरी वाइफ दुआएं मांगते थे कि रात को मत बरसियो इंद्रदेव, नहीं तो बाल्टी लेके पानी निकालना पड़ेगा। हेलो, कुछ लोग ये जिंदगी काटते काटते मर जाएंगे, पर कुछ लोग ठान जाएंगे कि मुझे इसको चेंज करना है। आज जमीन से लगभग 200 फीट ऊपर रहता है सुनील। एक ऐसा दौर था जब फील्ड से आओ और कूलर में बाल्टी से पानी भरो और लाइट भाग जाती थी।
हेलो, अभी तीनों कमरे में एसी है और लाइट की मजाल नहीं जो चली जाए, 24 घंटे की लाइट है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, जिन्होंने वो देख रखा है तो पता है। और अभी पार्टी शुरू हो रही है। यस नो? अपने आप से टारगेट है, बहुत जल्द सुनील कोऑर्डिनेटर बनने वाला है, अपने आप से कमिटमेंट है। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान घूमेगा। हेलो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप ही के माध्यम से इस आरसीएम में एंटर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि कुछ लोग आपके माध्यम से, कुछ आपके माध्यम से, सबके माध्यम से आरसीएम में आने हैं। क्या चाहते हैं आरसीएम नंबर 1 हो जाए? चाहते हैं? अच्छा, जितने लोग बुलाए इसमें नहीं आए, बुलाए ना, आ जाते तो बिठाते कहाँ? ऊपर वाले ने सारी चीजें सेट कर रखी हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप तो ये मान लो, अगर आपका फार्म भर गया तो आप डायमंड जाएंगे ही जाएंगे। कितनों को यकीन है कि डायमंड जाएंगे? गुरुदेव ने एक बात बोली थी कि जहां चलने का इरादा किया है, अगर रुके नहीं, भटके नहीं, तो कोई मजाल नहीं कि वहां ना पहुंचो। बहुत सारे लोग कुछ लेवल पे आके अटक जाते हैं। यस नो? यस नो? और गुरुदेव ने बताया था वो घोड़ी ब्लिंकर्स बताया सर। क्या होता है वो? नजरबंद बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो कितनों ने लगा रखे? कोई मतलब ही नहीं है। रोज नई कंपनी आके चेक कर जाती है आपके ब्लिंकर। कई लोग तो ब्लिंकर हटा के चेक करवा देते हैं ना, देख तो ले, तो देख तो ले, तेरे वाणी से बढ़िया हो तो कर लियो, नहीं तो कोई बात नहीं। और हम भी इतने बढ़िया लोग हैं, तो गुरु जी देखने में क्या जा रहा? बनान दिखा रहा, अगला मैंने देख लिया। हेलो, एक सड़ा हुआ सेब 500 सेबों को सड़ा देगा। 500 सेबों की औकात नहीं कि उसे ठीक कर दें। नेगेटिविटी का असर 25 किलोमीटर तक होता है माय डियर, है ना? आप बोलो 500 सेबों ने मिलकर उसको ठीक क्यों नहीं किया? वो अकेला सुधार देगा? पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हैं। इवन आपकी अपलाइन में भी कुछ ऐसे लोग हो ना, तो उनसे बात बंद कर देना। मैं बता रहा हूँ आपको, वो खुद तो मरेंगे, तुम्हें ले मरेंगे। यस नो? यस नो? पहला चेक आया 1627 रुपए का। मोबाइल की दुकान से 70-80 हजार रुपए कमाने वाला सुनील, जब पहला चेक आया, सेमिनार में आने का फायदा ही है, कहाँ मैच कर जाए मेरे जैसे ही। 1627 रुपए का चेक आया तो मुझे शाबाशी मिली होगी। 2 बच्चों का बाप, परिवार का सबसे बड़ा बच्चा, जिससे पूरे खानदान को शायद उम्मीद रही होगी कि वो तीर मारेगा, और वो क्या कर रहा था? टाई लगा के घूमता था। और रोज शाम को मेरी क्लास लगती थी, कितने आए? हेलो, पर जब लेवल बदलते चले गए, 13, 14, 15 पर्ल स्टार पर ब्रांड स्टार अंदर डूबी, तो चेक बढ़ गए या घट गए? बढ़ गए या घट गए? जो लोग मेरी क्लास लेते थे वो लोगों की क्लास ले लेते आए ना। जो रिश्तेदार बोलते थे पागल हो चुका है, वो बोलते हैं एक आदमी है जिसने कुछ नाम किया है। एक आदमी है जो फेसबुक पे छाया रहता है, जिसको मंत्री से ज्यादा मालाएं डलती है, वो एक आदमी है। पर शुरू में इस आदमी ने कितनी गालियां खाई होगी, सोच के देखो आप। अगर आपको गालियां पड़ रही हैं तो वो डायमंड की तैयारी हो रही है, समझ रहे हैं? और हाईएस्ट चेक गया 2,26,000 का। कितने का साहब? 2,26,000। ये पर डे का भी आएगा। कितना को लगता है? लगता है पर डे का? कुछ हाथ में उठाने जो दाल रोटी आ जाए सब। दाल रोटी कमाने का सबसे मुश्किल काम आरसीएम, और अरबपति बनने का सबसे आसान काम आरसीएम। अब ये आपके ऊपर है, इट इज अप टू यू कि आप क्या ढूंढने आए हैं। हेलो, सुनील को बचपन से, मतलब आरसीएम
जी के बचपन से बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं, मैं क्या करूं। कई बार तो मुझे खुद ही लगता था तू पागल तो नहीं हो गया कि इतना बड़ा कैसे सोच लेता है। हेलो, पर इस दिमाग के बारे में किताबें पढ़ रखी हैं कि जिस दिमाग में जो बीज आ गया, जो विचार आ गया, इसका मतलब परमात्मा उस आदमी से वो काम करवा लेगा। जिसके नहीं आ रहा, एरर आ जाता है उसके। ये सुनो, कितनों को लगता है मर्सिडीज आ सकती है? अरे अब तो फीता कटवा के आए हम, अब तो प्रूफ हो गया। हेलो, कर सकते हैं क्या? और आज ज्यादा नहीं है। यहाँ का कैसा लग रहा है आपको? कितने लोग मिले साहब से सेल्फी वगैरह लिए? इन्हें छू भी लोगे ना, क्योंकि सतीश पंडित जी बोलते थे एक समय ऐसा आएगा जिसको छू दोगे वो डायमंड हो जाएगा। तो टच करके जाना, एयर लेना, इसको टच करके जाना। मैं बता रहा हूँ ये काम आएगा। क्योंकि मेरी पहली मुलाकात सर से एक छोटे से धर्मशाला में हुई थी, राम मंदिर हथीन में एक प्रोग्राम हुआ था। एंडीवर गाड़ी थी सर के पास, बड़ी बड़ी मूंछें रखते थे, ये भी बड़ा था। और मेरे को कैसेट दी, उस पर लिखा था बी कोर टीच कोर, और मैंने डायरी रेड कलर की डायरी आरसीएफ में आती थी, उस पर साइन किया सर ने, बी कोर टीच कोर एस वत्स। अब आप देखना, कैसेट दे रहे हैं मेरे को, कब जब जमाना बंद हो गया था कैसेटों का। हेलो, मैंने बोला प्रसाद ले ले किंतु परंतु मत कर। नहीं तो मेरी जगह कोई और होता, बोलता सर ये चलती थोड़ी, तो बंद हो रही है, सीडी का जमाना है। हाँ है ना? आप भी कुछ चीजों को प्रसाद मान के अगर ले लोगे तो आपको फलीभूत हो सकती है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, दिमाग होता तो जन्म फलीभूत होती। ऐसा लो, तो आज गुरुदेव जो बताएं तो डायरी पेन अगर लाए हो तो कुछ नोट कर ले जाना। मैं इंदौर वाला नोट कर लाया, मैंने 4 सेमिनार कर दिए और दनादन उसी में चल रहा है, 5 मिनट मजा आ रहा है मेरे को पूरा। हेलो, तो एक बार गुरुदेव के लिए कैसी तालियां होंगी? अगर आप गुरुदेव से कुछ चाहते हैं तो सम्मान वैसा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा डेकोरम बनाए रखा है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म देखनी है ना साहब? yes. अगला 1 घंटा यही उत्साह बरकरार रख सकते हैं? yes. थैंक यू वेरी मच। 2005 में ज्वाइनिंग क्या कहूँ, आईडी लगी। 2007 में काम करना शुरू किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप आरसीएम में कब आए, इम्पोर्टेंट ये है कि आप आरसीएम आपके अंदर कब आया साहब। हो सकता है आप में से कोई 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले जुड़ा हो, लेकिन अगर उसने काम आज से शुरू किया है तो उसकी ज्वाइनिंग कब की मानी जाएगी? बहुत बढ़िया। ये बात मुझे समझ में आई 2007 में, और जब पहली बार एक मीटिंग में जाने के बाद एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसा मैंने पहले बताया कि इससे उस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से पहले मैं इसे बेकार का काम मानता था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मुझे समझ में आया कि ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। कौन सी सदी का? 21वीं। और हम कौन सी सदी में है साहब? 21वीं सदी में। तो समझदार कौन है? 21वीं सदी में रहकर 21वीं सदी का व्यवसाय करे, या वो जो 21वीं सदी में रहकर 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी का व्यवसाय करे साहब? बस इतना ही समझदार बनना है, इतना ही तो समझदार बनना है। 21वीं सदी में रह के अगर हमें कामयाब होना है तो हमें 21वीं सदी का व्यवसाय समझना पड़ेगा। आज आपको बहुत बारीकियों से बताया जाएगा कि क्या इस बिजनेस का भविष्य है और कहां पर यह बिजनेस हमें और आपको ले जा सकता है। तो 2007 में मुझे पहली बार पता चला इस कॉन्सेप्ट का, पावर पता चली, और जिस दिन मुझे पता चली इसकी पावर, वो आखिरी दिन है जब मैंने कोई बहाना बनाया होगा। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिला इस काम को बढ़ाने का, मैंने वो सारा समय इस काम को बढ़ाने पे लगाया। मुझे मौका मिला सीखने का, मैंने वो सारा समय इस बिजनेस को सीखने में लगाया। तो जब आपको ये बिजनेस समझ में आ जाए उसके बाद आलस नहीं करना है, अपना कंफर्ट जोन त्याग सकते हैं। अगर आप अपना कंफर्ट जोन त्याग सकते हैं तो आप भी वहां से उठ के यहाँ तक आ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो उम्मीद कम, प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा साहब। हेलो, क्या करना पड़ेगा? उम्मीद कम, प्रयास ज्यादा। हम उल्टा करते हैं, प्रयास कम करते हैं, उम्मीदें ज्यादा लगा लेते हैं। प्लान 2 दिखाते हैं,
से लंबे चलना है तो उम्मीद कम प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि अगर ये चल गया तो ये हो जाएगा, वो चल गया तो वो हो जाएगा, मेरी अपलाइन को तो मेरे लिए ये कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। तैयार है? अगर आप उम्मीद कम प्रयास ज्यादा करेंगे तो एक चीज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि जब हम उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि जितना भी हमें दिया जाता है हमें कम ही लगता है। अगर हमने उम्मीद पाल ली कि मेरी अपलाइन को मेरी 1 लाख चला देनी चाहिए, अब अपलाइन कितनी भी मीटिंग दे दे, अगर वो लाख नहीं चल रही तो हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कोशिश करें, प्रयास ज्यादा करें और उम्मीद कम करें। तीसरा, अपने आप को माहौल में रखें। रख सकते हैं साहब? ये बिजनेस उन्हीं का चलता है जो माहौल में रहते हैं, क्योंकि जो माहौल में है वही सिस्टम पे है, जो सिस्टम पे उसी का बिजनेस चलेगा। अगर ये 3 चीजें आप करेंगे तो मैं गारंटी और दावे से कह सकता हूँ कि आप भी वहां से उठ के यहाँ तक आ सकते हैं। शुरुआत 512 रुपए से हुई थी। हाईएस्ट चेक की बात करूं तो लगभग 3 लाख रुपए 1 महीने के इस बिजनेस से मुझे प्राप्त हुए हैं। और अगर टोटल फैमिली इनकम की बात करूं तो 7.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम इस बिजनेस से ले चुका हूं। और मुझे कहते हुए कतई संदेह नहीं है कि ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर इस सिस्टम की है। अगर आप में से कोई भी आदमी इस सिस्टम पे विश्वास करता है और ईमानदारी से प्रयास करता है तो इससे कई गुना ज्यादा इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। जय आरसीएम। ये अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो बिल्कुल सीधा सरल सिंपल बिजनेस है सिस्टम, और ये सिंपल लोगों का ही बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो भी चालाक व्यक्ति आता है वो इसमें सक्सेस नहीं होता। और जितनी भी ये बहनें बैठी हैं मेरी, इनको देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। और कई बहनें तो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आई हैं। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब भी मैं भी ऐसे ही आप लोगों की तरह जाती थी मीटिंग्स में, और इस सिस्टम को कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आप मन से करते रहिए। एक दिन आप भी हमारी तरह ही बन सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी एक दुकान बदलनी है, और दुकान भी वो बदलनी है कि इस सिस्टम ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे भी दिला दिए हैं कि अगर किसी भी बहन का या भाई का कोई भी सपना अगर छूट गया हो तो सिर्फ ये एक सिस्टम है जिससे आप लोग अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं। सिर्फ मन लगाकर इसको लगातार करते रहिएगा, और सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। ये हल्दी मिर्ची का बिजनेस मत समझिए, ये वो बिजनेस है जिससे हम सब लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। और ये आज मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि इस सिस्टम ने ही ये हल्दी नमक मिर्च से ही आज हम लोगों को वो दिया है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सिर्फ एक बजाज क्रेडिट पर चलने वाले आज अगर मर्सिडीज में चल सकते हैं तो आप लोग भी सभी चल सकते हैं, और आप लोगों के भी जितने भी ड्रीम हैं वो सब इस सिस्टम से पूरे हो सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। सिर्फ ये बात आप पल्ले गाँठ लगाकर चले जाना, आप सबके सपने पूरे होंगे। और एक दिन जैसे आज हम डायमंड बने हैं, आप लोग भी सभी डायमंड बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई चालाक आदमी तो नहीं आ गया हॉल में? क्योंकि मैडम अभी कह के गई चालाकों का काम नहीं है, और इसकी एक पहचान है सीधी सादी। जो ताली बजाने में कंजूसी करे, दिमाग लगाए तो वो चालाक,
इतलाक है ना कि मेरे को क्या फायदा। और जो सब बजा रहे हैं वो भी बजाने लग गए हैं, तो मतलब साधारण आदमी है, शुद्ध है ना, देसी भाषा मेरा विषय। तो एक बार आप बता दें, आप चालाक हैं या सीधे हैं? धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम जो है रिकॉर्ड हो रहा है, इधर पंकज खड़े हैं। This video.